लाइफ में हमें अपने आप को जितनी वैल्यू देनी चाहिए उतनी हम देते ही नहीं। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जो हमें चाहिए होता है, वो हम डिजर्व नहीं करते, ऐसा हमें हमेशा लगता रहता है। लाइफ आपको बहुत सारे चांसेस देती है और जब भी आपको मिल सके तो आपको जो आपको चाहिए वो पा लेना चाहिए। टाइम निकल जाने से पहले आपको ये करना चाहिए। इस एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज की मूवी आती है। आज मैं आपको पेपरमिंट कैंडी या 1998 की कोरियन ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है और ये आदमी की सुसाइड की स्टोरी है। इस स्टोरी को बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और बहुत ही सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी का फर्स्ट टाइम पीरियड आता है और ये 1999 है। इसमें में बहुत सारे टाइम पीरियड दिखाए गए हैं और ये बैक स्टोरी की तरह अलग अलग पिछले टाइम पीरियड आते रहते हैं। इस मूवी में बहुत सारे टाइम पीरियड दिखाए गए हैं और प्रीवियस टाइम पीरियड इसमें आते रहते हैं। ये जो अब टाइम पीरियड हमें दिखाया गया है, ये प्रेजेंट का टाइम पीरियड है। इसमें हमें एक ट्रेन टनल से जाती हुई दिखती है। ये एक डार्क टनल है और इसके दूसरे बाजू में एक लाइट भी है। एक इंसाइट हमें देते हुए एक आदमी हमें इस ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ दिखता है। यही हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम हम जॉन रखेंगे। जॉन आकाश की तरफ देख रहा है और इसके आंखों में आंसू है। ये रिवर के पास होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं, डीजे वगैरह चला रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। उनके पास हो जाता है और डांस करने लग जाता है। इनमें से जो कुछ आदमी होते हैं अब इसे पहचान लेते हैं। उसे नेम से वो पहचानते हैं। ये जो जॉन है, ये इनके ही स्कूल का फ्रेंड था। इनकी आज रियूनियन है, इसमें जॉन आया है। ये एक बड़ा आदमी बन चुका है, इसलिए इसका कॉन्ग्रेचुलेशंस वो करते हैं। उसकी लाइफ के बारे में ये पूछना चाहते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल का जो एक लीडर होता है, वो जॉन को बैठा कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले ही कांटेक्ट करना चाहता था, पर तुम्हारा कांटेक्ट कहीं मुझे मिल नहीं पाया। जॉन बैठता है, उसे वो ड्रिंक देते हैं और बार बार ये जो ग्रुप लीडर है, ये एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना था पर मैं कर नहीं पाया। मैंने बहुत पहले ही तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए था। ये सब वो बोल रहा होता है तो जॉन को अब गुस्सा आ जाता है। जॉन कहता है कि बस हुआ, ठीक है, तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब फ्रेंड्स फिर उसे चीयर अप करने के लिए डांस के लिए लेकर जाते हैं। जॉन कैरियोके पर गाना गाना चाहता है। इस गाने के बोल होते हैं कि क्यों मुझे तुम छोड़कर चली गई। दर्द भरा ये गाना गाता है और बहुत ही चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है। उससे फिर वो माइक ले लेते हैं। इसे शांत होने के लिए वो बोल रहे होते हैं, पर ये सुनता नहीं। जिस रिवर के साइड में होते हैं, एक छोटी सी रिवर होते हैं, इसमें वो चलने लग जाता है। जो गाना वो गा रहा था वो अभी भी गा रहा है। जिस ब्रिज से ट्रेन आ रही थी, उसी ब्रिज पर ये चढ़ जाता है। सब फ्रेंड्स इसके लिए वरीड हो जाते हैं। जो ग्रुप लीडर होता है उसके पीछे भागता है, उसे वो नीचे निकलने के लिए बोलता है। वहाँ से एक ट्रेन आती है, उसके लिए बहुत ही डर जाता है, पर यह ट्रेन जॉन के साइड से निकल जाती है। अब एक ग्रुप लीडर ब्रिज के नीचे है और उसे बोल रहा है कि प्लीज़ नीचे उतर जाओ। जॉन के जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं सुसाइड करने के लिए, पर कोई भी करता नहीं। और एक ट्रेन आती है, ग्रुप लीडर उसे बोलता है कि नीचे आ जाओ, पर यह ट्रेन रुकती नहीं और इस बार जॉन के ट्रैक पर ही होती है। अब हमें नेक्स्ट टाइम पीरियड 3 दिन पहले का दिखाया गया है। जॉन ने सुसाइड करने के पहले ये चीज़ हो रही है। जॉन अपने गाड़ी में सी की यहाँ आता है। वहाँ आने पर कुछ लोगों से वो मिलता है। ये कुछ गुंडे होते हैं जो इसे गन सेल करते हैं। ये फिर इस बीच पर चाय पीता है। वहाँ की औरत उसे कहती है कि कितना अच्छा व्यू है। जो बोट वाले लोग होते हैं इस व्यू को दिखाने के लिए उनसे थोड़े से पैसे लेते हैं। तो कहती है कि इतने भी ज़्यादा वो पैसे नहीं लेते। जॉन कहता है कि मर मिट जाने इतना ब्यूटीफुल ये स्पॉट है। ये चाय पीता है पर इसके पास पैसे नहीं होते। उस लेडी को कहता है कि फिर से आकर पैसे दे दूंगा। फिर अपनी कार में ये बैठ जाता है, अपनी चाय ख़त्म करता है और जो गन उसने बाय की होती है उसे अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर वो अपने आप को मार नहीं पाता। जॉन फिर सिटी में आ जाता है। एक आदमी पर वो नज़र रखता है। यह आदमी जब अपनी बिल्डिंग में जाता है तो जॉन वहाँ आ जाता है। उस पर वो गन चलाने वाला होता है, पर यह आदमी झुक जाता है, उसे गोली नहीं लगती। जॉन डर कर वहाँ से भाग जाता है। जॉन ने इलीगल अपनी कार पार्क की होती है, इसी वजह से उसे कार पार्किंग का टिकट मिल जाता है। ये वो पे नहीं कर पाता और वो निकाल रहा होता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है, उससे वो छुड़वा कर भाग जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास आता है। बहुत ही रात हो चुकी होती है और इसके वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका है। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ये एक्चुअल में उसकी लड़की से मिलने आया हुआ होता है, पर इसकी वाइफ अब उसे मिलने नहीं देने वाली। छोटा कुत्ते का बच्चा इन्होंने पाला हुआ होता है, तो ये कहता है कि मैं इससे मिलने आया हूँ। इस कुत्ते को सहलाता है। उसकी वाइफ उसे पूछती है कि क्यों, पर इसके पास कुछ भी जवाब नहीं होता, तो उसकी वाइफ अब दरवाज़ा बंद कर लेती है। रात में बारिश हो रही होती है और जॉन अपने घर आ जाता है। ये एक झोपड़ी में अब रह रहा होता है। उसका पीछा एक आदमी कर रहा होता है। अब इसे उसने ढूंढ लिया है। वो जॉन के पीछे उसके घर में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट था,
जॉन फिर अपनी गन निकालता है। वो कहता है, किसने भेजा है तुम्हें? ये आदमी कुछ भी बोल नहीं रहा होता। फिर वो कहता है, ये जो गन मैंने बाय की है, मैं अपने आप को मारने वाला था, पर मैंने सोचा कि मैं मरने वाला हूँ तो किसी और को भी मेरे साथ लेकर जाओ। मैं एक ही आदमी को लेकर जाने वाला था, पर मैं अब कन्फ्यूज हो चुका हूँ। मैं किसको मारूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्टॉक ब्रोकर को जिसने मैंने सारे पैसे ले लिए, मेरा फ्रेंड जो मेरे बिजनेस के पैसे लेकर भाग गया, लोन वाले जो हमेशा मुझे तंग करते रहते थे, या मेरी वाइफ और लड़की, और तुम यहाँ अब आए हो। तुम्हारा आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, क्या तुम सुंची को जानते हो? जॉन पहले समझ नहीं पाता। वो कहता है कि तुम दोनों कपल्स थे। ये जो आदमी होता है, ये सुंची का हस्बैंड होता है। सुंची और जॉन का बहुत सालों पहले प्यार था। सुंची अब बेड पर है और वो मरने वाली है। इसी वजह से उसे अब जॉन को फिर से वापस देखना है। सुंची की लास्ट विश है, इसीलिए उसका हस्बैंड जॉन को लेने आया हुआ होता है। जॉन फिर सुंची को देखने के लिए मान जाता है। सुंची का हस्बैंड उसे कुछ कपड़े दे देता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सुंची के हस्बैंड को पता चलता है कि सुंची कोमा में चली गई है। वो अब किसी से भी बात नहीं कर सकती। जॉन ने सुंची के लिए पेपरमिंट कैंडी लाई हुई होती है। वो फिर अंदर जाता है। वो फिर भी उससे बात करना चाहता है। वो कहता है कि हमें मिले बहुत साल हो चुके हैं। मैंने तुम्हारे लिए पेपरमिंट कैंडी लाई है। क्या तुम्हें याद है जब मैं आर्मी में था तो तुम मुझे ये भेजा करती थी? मैं इसे हमेशा संभाल कर रखता था। ये वही पेपरमिंट कैंडी है। ये वहाँ आर्मी में अलाउड नहीं था, इसी वजह से मैं ट्रबल में भी आ गया था, पर फिर भी मैंने इसे जतन करके रखा है। जॉन फिर रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुंची कोमा में थी, पर फिर भी ये सब सुन रही थी। उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। जब जॉन नीचे आता है तो सुंची का हस्बैंड उसे एक कैमरा देता है। वो कहता है, सुंची ने ये तुम्हारे लिए लाया था, ये वो तुम्हें ही देना चाहती थी। जॉन फिर इस कैमरे को सेल कर देता है। रात में हमें जॉन ट्रेन के साइड में दिखता है और यहाँ वो बहुत रोता है। यही ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जॉब टाइम पीरियड है, ये 1994 का है। इस टाइम पीरियड में जॉन अभी भी अपना बिजनेस चला रहा है। बहुत सारे फ़ोन उसे आ रहे हैं, ये हमें दिखता है। इस फ़ोन में एक डिटेक्टिव का भी फ़ोन होता है। वो किसी का पता करना चाहता है, किसी के बारे में जानकारी निकालना चाहता है। वो फिर अपने फर्नीचर शॉप पर आता है। वो आकर उसकी असिस्टेंट भी होती है, उसे वो चाय देती है। अपने फ्रेंड के साथ वो लंच करने के लिए जाने वाला होता है, तभी फिर से उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है। डिटेक्टिव ने उसकी वाइफ का पता निकाल लिया होता है। वो उसकी वाइफ पर ही नज़र रखना चाहता है। उसकी वाइफ जहाँ होती है वहाँ हो जाता है और उसका पीछा करता है। इसकी वाइफ जो है, इसका चक्कर चल रहा है। इसके वाइफ का नाम हम किम रखेंगे। जॉन की वाइफ फिर एक आदमी के साथ उसके घर चली जाती है। जॉन दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आ जाता है। ये सब डर जाते हैं और इस आदमी को वो पकड़ लेता है। जब वे सब बाहर आते हैं तो इस आदमी को बहुत मारता है। अपनी वाइफ से वो बात करता है तो उससे पूछता है कि अब तुम कैसे घर जाने वाली हो। वो टैक्सी लेने वाली होती है। उससे भी पूछती है कि तुम कब घर आने वाले हो। वो कहता है कि मैं आज लेट हो जाऊंगा, रात में मैं घर आऊँगा। फिर हमें पता चलता है कि जॉन जब अपनी वाइफ का पीछा कर रहा था, उसने अपने असिस्टेंट को अपने साथ ही लाया था। जॉन का अपने असिस्टेंट के साथ चक्कर चल रहा है और ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं, यह हमें दिखता है। जॉन के असिस्टेंट और वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ इस रेस्टोरेंट में एक बच्चा होता है जिसका बॉल उसके पास आ जाता है। जॉन और ये बच्चा एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। फिर इस बच्चे का पेरेंट आता है। जॉन इस बच्चे के पेरेंट को पहचान लेता है। जॉन उससे पूछता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है। ये जो पेरेंट है, इसका नाम हम जेसी रखेंगे और इसे आप याद रखना। जब जेसी और जॉन दोनों टॉयलेट में होते हैं तो जॉन फिर उससे कहता है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। जेसी को समझ में नहीं आता तो फिर से दोहराता है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये कोट भी आप याद रखना और ये फिर से मूवी में हमें दिखेगा। नेक्स्ट दिन जब आता है तो जॉन के जो सब कलीग है, इन सब को लंच के लिए उन्होंने इनवाइट किया होता है। यहाँ पे जॉन की असिस्टेंट भी होती है। किम का जो डॉग होता है, ये जॉन को पसंद नहीं आता, उसे वो लात मारने लग जाता है। किम अपने डॉग को बचा लेती है। प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि इसी डॉग को वो सहला रहा था। वो अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप थी उसे फिर से पाना चाहता था, इसी वजह से वो ये कर रहा था। जब ये लंच के लिए बैठते हैं तो उसकी वाइफ प्रेयर करने लग जाती है। ये प्रेयर करते वक्त वो रोने लग जाती है। वो अब जॉन के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो हमें घर से बाहर निकलती हुई दिखती है। यही टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट टाइम पीरियड हमें दिखाया गया है। ये अब 1987 का टाइम है। किम जो है वो प्रेग्नेंट है। ये हमें दोनों उनके घर में दिखाए गए हैं और किम वहाँ बैठी हुई होती है और जॉन लंच कर रहा होता है। किम अपने हेल्थ के बारे में उसे बोल रही होती है, वो हॉस्पिटल जाने वाली है, ये भी उससे कहती है। जॉन जो होता है यहाँ अपसेंट हमें दिखता है। वो पेपर में ही देख रहा होता है। उसे किम से बात करने में उतना इंटरेस्ट ही नहीं होता।
प्रीवियस टाइम पीरियड में वंडर कर रहा था कि इनकी रिलेशनशिप टूटने में कौन जिम्मेदार हो सकता है। जब इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जॉन एब्सेंट माइंडेड था, तब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जॉन एक आदमी को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। ये जेसी ही है। वो जेसी को लेता है और पुलिस स्टेशन लेकर आता है। जॉन अब इस टाइम पीरियड में बिजनेसमैन नहीं है, तो ये पुलिस है। जॉन अब जेसी की पूछताछ करने के लिए स्टार्ट कर देता है। वो उसे बहुत मारता है। जेसी का साथी जो होता है, उसकी पोजीशन उन्हें पता करनी होती है। जेसी कुछ भी बोल नहीं रहा होता, उसे पानी में डुबाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और फिर ये उसका पता दे ही देता है। जब रात होती है तो जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ एक क्लब में आता है। वहाँ वो गाना खाता है, एंजॉय करता है। वहाँ एक लड़की ने उन्हें ज्वाइन किया होता है। ये जो लड़की होती है ये अंडर एज होती है। जॉन फिर उसे धमकाता है, अगर तुम फिर से इस बार में मुझे देखी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये डर कर वहाँ से भाग जाती है। जॉन फिर से हमें पुलिस स्टेशन में जेसी के पास आता है। जॉन जेसी को कहता है कि अगर तुमने पहले ही पता दे दिया होता, इतनी तकलीफ तुम नहीं सहते। जेसी रो रहा होता है। जॉन उससे पूछता है, तुमने अपने डायरी में लिखा है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, क्या तुम सच में मानते हो कि लाइफ ब्यूटीफुल है? इसके पहले टाइम पीरियड में हमें पता है कि अब जॉन मान चुका है कि लाइफ ब्यूटीफुल है, पर इसकी खुद की नहीं, ये जेसी की लाइफ है जो ब्यूटीफुल है। जेसी ने अपने फ्रेंड का पता दिया था। जिस गांव में वो रह रहा है वहाँ से ही सुंची है। इस गांव में वो आ जाते हैं और जिस आदमी को उन्हें पकड़ना है उसे पकड़ने के लिए कार में वो रुकते हैं। अब रात हो जाती है। तब जॉन के फ्रेंड से कहते हैं, कल रात भी तुम नहीं सोए थे, अब जाओ और ज़रा सो आओ, अब जाओ और ज़रा सोकर आओ। जॉन फिर निकलता है। एक घर के पास वो आता है। यहाँ एक लड़की दारू पीती हुई घर के बाहर बैठी हुई होती है। उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? ये उसे फिर इनवाइट कर लेती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो फिर और भी इंटरेस्टेड होती है। जॉन कहता है कि मेरी जो फर्स्ट लव थी वो यहाँ रहती थी, मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। इस बड़े से शहर में ये कहाँ रह रही है ये अब मुझे नहीं पता, पर ये जो बारिश है ये वो भी देख रही है और मैं भी देख रहा हूँ। एक ही आकाश के नीचे हम हैं, एक ही शहर में हम हैं। इसका प्रेजेंस मुझे यहाँ महसूस हो रहा है और इसमें ही मैं खुश हूँ। ये लड़की फिर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि आज रात के लिए तुम प्रिटेंड करो कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये दोनों फिर इसके घर में आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। रात में लड़की जॉन से पूछती है, अगर तुम सुंची से कुछ भी बात कर सके तो तुम क्या करोगे? जॉन फिर सिर्फ सुंची का नाम लेता है और नाम लेते लेते ही रोने लग जाता है। ये लड़की कहती है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। इसका भी हार्ट ब्रेक हो चुका होता है। जब सुबह होती है तो जॉन अपने फ्रेंड्स की कार के पास आता है। जिस आदमी को ढूंढ रहे थे ये जॉन के पीछे ही चल रहा होता है। इसको अब वो पकड़ लेते हैं। जॉन को फिर से उस लड़की को मिलना होता है। इन्होंने डिसाइड किया होता है ब्रेकफास्ट के लिए वो फिर से मिलेंगे, पर अब उन्होंने जिस आदमी को उन्हें ढूंढना था उसे ढूंढ लिया है। जॉन उसके पास जा नहीं पाता। ये लड़की रिवर के पास उसका वेट ही कर रही है। ये हम देखते हैं। यही टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और फिर से पास्ट में 1984 में हम आ जाते हैं। यहाँ हमें किम और जॉन दिखते हैं। जिस गली में रहता है वही किम भी रहती है। किम को साइकिल चलाना नहीं आता। उससे पूछ रही होती, क्या तुम मुझे सिखाओगे? जॉन कहता है कि मुझे काम पर जाना है। इससे पहले वो किम के रेस्टोरेंट में आता है। उसे किम खाना खिलाती है और एक आदमी वहाँ खाना खाने के लिए आता है और किम को टच करता है। किम उसे झटक देती है। अब जॉन को रियलाइज़ होता है कि किम को वो पसंद करता है। इसी वजह से अब नेक्स्ट सीन में हमें उसे साइकिल कैसी चलानी है ये सिखाता हुआ देखता है। इस टाइम पीरियड में जॉन ने अभी अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। ये जो सब पुलिस होते हैं एक आदमी को उसे टॉर्चर करने के लिए बोल रहे होते हैं। इस आदमी के पास हो जाता है, उससे कहता है कि प्लीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। उसे हक करता है, पर यह आदमी मानता नहीं, तो उसे बहुत वो टॉर्चर करता है, पर यह आदमी वही पॉटी कर देता है। जॉन के हाथ अब खराब हो चुके हैं। जॉन वहाँ से बाथरूम में जाता है और उसका फ्रेंड उसे आकर बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें देखने के लिए आई है। ये जो लड़की है ये किम नहीं होती तो ये सुंची है। जॉन फिर सुंची को रेस्टोरेंट में लेकर आता है। जॉन सुंची को पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारी एड्रेस बुक थी, तुम्हारे पेरेंट्स पहले यहाँ रहा करते थे। सुंची उससे पूछती है कि तुम पुलिस कैसे बन गए? वो उससे कहती है कि तुम जब आर्मी में थे तब तुम्हें मिलने के लिए मैं आई थी, पर उन्होंने मुझे तुम्हें मिलने नहीं दिया था। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आई थी। जॉन अभी भी उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा था। सुंची फिर उससे कहती है कि तुम्हारे जो फिंगर्स है ये बहुत ही अलग है, ये बहुत ही अगली है, पर वे मुझे स्वीट लगते हैं। तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। जॉन के हाथ हमें अभी अभी गंदे हो गए हैं ये दिखाया गया था। एज ए कैरेक्टर उसके हाथ अब गंदे हो चुके हैं। वो जैसा था ऐसा अब वो नहीं रहा, ऐसा उसे लगता है। वो अपने हाथ देखता है और कहता है कि सही हो, तुम सही बात कर रही हो।
किम जब उन दोनों को ड्रिंक देने के लिए आती है तब किम को वो हाथ लगाने लगता है। वो सुनची को बता रहा होता है कि अब वो किम के साथ है। सुनची फिर अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसे कैमरा देती है। वो कहती है कि तुम्हें हमेशा से फोटोग्राफर बनना था, मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर कर तुम्हारे लिए बाय किया है। वो कहता है, जॉन कहता है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर फिर उसे स्टेशन में छोड़ने के लिए वो आ जाता है। जो कैमरा सुनची ने उसके लिए लाया था उसे वो वापस कर देता है। जब रात होती है तो जॉन साइकिल चलाने लग जाता है। वो सर्कल में घूम रहा होता है, अपने आप को पनिश कर रहा होता है। उसके जो सब फ्रेंड होते हैं वो किम के रेस्टोरेंट में बहुत सारी दारू पी रहे होते हैं। जॉन फिर अंदर आता है और सबको कंट्रोल करना चाहता है। जैसे आर्मी में स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो करते थे उसी तरह से उनको ऑर्डर देना चाहता है। उन सबको वो मानने लग जाता है। जिस तरह से उसकी लाइफ अब मैस हो चुकी है, इसे वो फिर से ट्रैक में ले जाना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा। किम जॉन को उसके बेडरूम में लेकर आती है। ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। जॉन डिस्टर्ब होता है तो उसे कहती है कि तुम्हें प्रेयर करना चाहिए। किम फिर उसके लिए प्रेयर करती है और उसे भी प्रेयर कैसी करनी है ये सिखाती है। इस सीन में हमें पता चलता है कि जॉन ने उससे क्यों शादी की होगी। उसकी जो लाइफ है ये सही से नहीं जा रही। किम उसके लिए एक रे ऑफ होप है, इसी वजह से उसने उससे शादी की थी। ये टाइम पीरियड यही खत्म हो जाता है। फिर से पास्ट में 1980 हमें दिखाया गया है। जॉन अब जो है वो आर्मी में है और सुनची उसे मिलने के लिए आई हुई है। वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें अलाउड नहीं है, ये वॉर जोन है, तुम किसी से भी मिल नहीं सकती। एक अलर्ट जारी हो जाता है और सब गाड़ी में बैठकर एक जगह पर सब मिलिट्री जा रही होती है। सुनची बाहर होती है और जॉन उसे देखता है। अंदर बैठकर उसे वेव वगैरह नहीं करता, वो सिर्फ सरप्राइज हो जाता है। सुनची उससे दूर जा रही है ये हमें दिखता है। वो सिटी में होते, भागते भागते वो ट्रेन स्टेशन पर आ जाते हैं। जॉन उसके फ्रेंड के साथ होता है। अपने फ्रेंड को कहता है कि अब मैं चल नहीं सकता, उसके जूते में कुछ पानी है इसी वजह से वो चल नहीं पा रहा। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ऐसा क्या है, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ उस पानी को निकालने के लिए। जब उसका फ्रेंड शूज़ निकालता है ये जॉन का ब्लड होता है। जॉन को गोली लग गई होती है। उसका फ्रेंड फिर हेल्प लेने के लिए चला जाता है। वहाँ एक लड़की आती है। जॉन उस पर गन रखता है। वो लड़की कहती है कि मैं इस जगह पर फंस चुकी हूँ, मैं यहाँ से जाने वाली थी, तभी यहाँ लॉकडाउन हो चुका है और ये जंग छिड़ चुकी है। जॉन उसे जाने के लिए बोलता है, तभी उसके फ्रेंड्स वगैरह सब आ जाते हैं। वो हवा में फायर करता है और उस लड़की को भाग जाने के लिए कहता है। वो 2-4 राउंड फायर करता है पर उसे चोट लग गई थी, इसी वजह से सही से शॉट फायर नहीं हो पाए थे और उस लड़की को उसने मार दिया है ये उसे रियलाइज़ होता है। उसके पास जाता है, इसने उसे मार दिया है इसलिए वो रोने लग जाता है। इसे इस लड़की में सुनची दिखाई देती है, अपने प्यार को ही उसने मार दिया है ये वो रियलाइज़ करता है। यह बहुत ही रोने लग जाता है। ये सीन यही ख़त्म हो जाता है और हम फिर से टाइम पीरियड में जंप मारते हैं और 1979 में आ जाते हैं। जॉन अब कॉलेज में है और दोस्तों के साथ पिकनिक में आया हुआ है। मूवी के फर्स्ट में जिन दोस्तों के साथ हमें वो दिखाया गया था, इन्हीं दोस्तों के साथ वो अब यहाँ है, उसी स्पॉट पर है जिस स्पॉट पर उसने सुसाइड की है। यहाँ हमें सुनची भी दिखाई जाती है। जॉन उससे बात करने लग जाता है। जॉन उससे पूछता है, क्या तुम्हें नेचर पसंद आता है? सुनची कहती कि हाँ मुझे पसंद है। जॉन उससे पूछता है, क्या तुम्हें फूल अच्छे लगते हैं? वो कहती कि हाँ मुझे फूल अच्छे लगते हैं। जॉन उससे कहता है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, ये जो नेचर की ब्यूटी है ये मुझे कैप्चर करनी है। सुनची इस पर हंसती है और फिर उसे पेपरमिंट कैंडी देती है। जॉन उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? वो कहती है कि मैं इसकी फैक्ट्री में काम करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसे पसंद कर पाऊँ। जॉन फिर इस स्पॉट को देख रहा होता है। वो सुनची से कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुका हूँ, ये जो सब है ये मैंने पहले देखा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। सुनची उसे कहती है कि ये तुम्हारा ड्रीम होगा। जॉन पूछता है, क्या ये सचमुच में ड्रीम हो सकता है? ये जो सब फ्रेंड्स हैं फिर ग्रुप में बैठते हैं। जॉन जो गाना गा रहा था कि तुम कैसे चली गई, मुझे छोड़कर कैसे चली गई, ये गाने के लिरिक्स थे। यही गाना ये सब फ्रेंड्स मिलकर अब गा रहे हैं पर एक हैप्पी टोन में गा रहे हैं। जॉन फिर उठ जाता है और यहाँ चलने लग जाता है। वो ब्रिज के नीचे फूलों के पास बैठता है, ऊपर देखता है और वहाँ रोने लग जाता है। यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है ये रियलाइजेशन उसे होती है। यहाँ हम सोचे तो ये मोमेंट जॉन के लिए परफेक्ट था। या उसे जो भी सब चाहिए था वह कर सकता था, इसके लिए वो होपफुल था। या उसे पता था ये सब छोड़कर उसे आर्मी में जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ वो रो रहा है। इसका जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है। जो भी उसे चाहिए वो पा तो सकता है पर उसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है। ये सब सोचकर उसकी डेथ इमेजिन करता है और यहाँ वो रो रहा है। अगर हम फिर से इस मूवी के जो सीन्स थे इन्हें एक लीनियर तरीके से फिर से एनालाइज करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है। मूवी का लास्ट सीन जो था उसमें वो जैसा था वैसे हमें दिखाया गया है।
उसका एक प्योर फॉर्म हमें यहाँ दिखता है, पर वो वैसा हो नहीं पाता। इससे पहले जो सीन है जहाँ सुंची उसे मिलने के लिए आती है, उसमें उसे मार रहा है। उसका जो प्यार था उसे उसने मार डाला है, ऐसा उसे दिखता है। इससे और एक पहले सीन में जब वो अब किम से मिल चुका है, किम के रेस्टोरेंट में वो खाना वगैरह खाता है, इस सीन में जब उसे सुंची मिलने आती है तो वो उसे भी ठुकरा देता है। उसके पास के साथ उसके जो सब टाइज थे उसने उसे मार दिया है। और एक इसके पहले सीन में जब किम इसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी, तब इसने अपने फैमिली को ही मार दिया है। वो किम के साथ इतना जुड़ नहीं पाता, जो उसे अटेंशन अपनी फैमिली को देना चाहिए वो नहीं देता। इसी वजह से इसकी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। जब वो पुलिस में था और सुनचे के गांव में फिर से वो वापस आया था, तब उसे फिर से एक चांस मिला था। जो लड़की थी उसके साथ वो रह सकता था। वो लड़की भी जॉन को पसंद करती थी। वो दोनों उस दिन मिल सकते थे, पर उसने फिर से उसका जो चांस था कि वो फिर से प्यार में पड़ सकता है, इसी को उसने मार डाला। जब मूवी के फर्स्ट सीन आए थे, जब वो गन बाय करता है, तो वो सबको मार डालना चाहता था। तो स्टॉक ब्रोकर को, बैंक वालों को, उसका जो फ्रेंड था उसको, उसकी वाइफ को, बच्ची को, सब लोगों को वो मार देने वाला था। और आखिर में उसने अपने आप को ही मार दिया। अगर हम फिर से देखें तो जॉन के पास हमेशा ऑप्शन था। जो वो पाना चाहता था वो हमेशा उसके सामने था, पर वो कभी भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। जो वो कॉलेज में था तो उसे फोटोग्राफी करनी थी, पर उसे करने के लिए वो करेज नहीं जुटा पाया। उसके अल्टरनेट में वो आर्मी में चला गया। जब वो आर्मी में था तो सुंची उसे मिलने आई थी, पर उसने सुंची को देखा है और उससे वो कांटेक्ट करे ऐसा उसे नहीं लगा। जब उसने उस लड़की को मारा तो उसे लगा कि वो बहुत ही बुरा आदमी बन चुका है और वो सुंची को डिजर्व नहीं करता। वो उस पल में सुंची को पा सकता था, पर तभी भी उसने ऐसा नहीं किया। सुंची फिर से उसे मिलने के लिए आई थी, पर किम के साथ फिर वो इन्वॉल्व हो गया। उसके हाथ गंदे हो चुके हैं, उसका सोल अब डर्टी हो चुकी है, ऐसा उसे लगता था। अब वो सुंची को डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता। सुंची उसे लाइफ का और एक चांस देकर जाती है, उसे कैमरा वो देकर जाती है। अगर जॉन डिसाइड करता तो अपना पैशन परस्यू कर सकता था, तभी भी उसने ऐसा नहीं किया। जब किम के साथ उसकी शादी हो गई, अगर उसने फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया होता तो फिर भी उसकी फैमिली कभी टूटती नहीं, और जो उसके हालात हो चुके थे वो नहीं हो पाते। इसके कॉन्ट्रास्ट में उसने वायलेंस का वे चूज़ किया। जब वो मूवी में बर्बाद हो चुका था, उसका जॉब उसके पास नहीं है, उसकी फैमिली उसके पास नहीं है, तब सुंची का हस्बैंड उसे फिर से उसका कैमरा देता है। वो अपने ड्रीम को सेल कर देता है, अपने फ्रेंड्स की रीयूनियन में हो जाता है। उसके फ्रेंड उसके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। फिर से वो यादें जी सकता है जो उसके लिए ब्यूटीफुल थी। उसे लाइफ में सपोर्ट करने वाले जो भी सब उसके फ्रेंड हैं वो यहाँ मौजूद है। जॉन के लिए ये सब केयर करते हैं, पर ये वो देख नहीं पाता और फिर वो सुसाइड कर लेता है। हम जो है अपने आप को हमेशा जज करते रहते हैं, हम बुरे हैं इसलिए हमें ये नहीं करना है। ये सब जो है ये बहुत ही गलत है। लाइफ हमेशा हमें जो भी चांस देती है, हमारे साथ जो भी अच्छा होने वाला है, इसे हमें जकड़ लेना चाहिए। इसीलिए सीज द मूवमेंट कहा जाता है। जो मूवमेंट है इसे हमें पकड़ लेना चाहिए, जकड़ लेना चाहिए और इसका कुछ ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। लाइफ को देखने का एक अलग तरीका ये मूवी हमें दिखा कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, यानी कि आपको सब वीडियोस मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अब अपने आप का ख्याल रखिए।